हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जाने वाले हैं अपने एक लुक टेस्ट पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि लुक टेस्ट एग्जैक्टली होता क्या है। और जो लुक टेस्ट है वो है क्राइम अलर्ट का। तो आप में से बहुत सारे लोग हमेशा ये सवाल पूछते थे कि भाई ये लुक टेस्ट होता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें करवाई जाती हैं, आप उसके बारे में हमें बताइए। तो मैंने सोचा एक छोटा सा ऐसा ब्लॉग बना दूं आप लोगों के लिए, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि भाई जब एक एक्टर लुक टेस्ट पे जाता है तो कौन कौन सी चीज़ें वो कैरी करके जाता है, और एग्जैक्टली उसमें कितना टाइम लगता है, और ये लुक टेस्ट होता कहाँ पर है। तो सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह के कपड़े लेके जाने होते हैं और क्यों लेके जाना होता है हमें कपड़े। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने कुछ कपड़े अभी निकाले हैं अपने। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक फॉर्मल शर्ट, दूसरा फॉर्मल शर्ट, तीसरा फॉर्मल शर्ट, चौथा फॉर्मल शर्ट। ये सारे फॉर्मल शर्ट्स हैं। एक ट्राउज़र यहाँ पर फॉर्मल, एक ट्राउज़र यहाँ पर। तो ये जो दो फॉर्मल ट्राउज़र्स हैं और एक जीन्स, ये सारे कपड़े मैं लेकर जा रहा हूँ। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ये जो कपड़े हैं ये मैं क्यों लेकर के जा रहा हूँ। तो उसका सिंपल सा एक आंसर मैं आपको दे देता हूँ कि प्रोडक्शन हाउस अपने तरफ से उन्होंने कॉल किया और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप कुछ कपड़े लेकर के आइए, क्योंकि जो शूट है थोड़ा सा अर्जेंट हो रहा है और अर्जेंट कास्टिंग हुई है, सारा काम अर्जेंट हो रहा है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कॉल आया था और उन्होंने लॉक किया मुझे इस कैरेक्टर के लिए, क्राइम अलर्ट के स्टोरी के लिए। तो ये जो कपड़े आप अपने पर्सनल लेके जा रहे हैं, इनको आप जब वहाँ पहनेंगे तो आपकी फ़ोटोज़ खींची जाएंगी, और कई सारी फ़ोटोज़ जो हैं वो आपकी जाने वाली हैं चैनल में। और चैनल फिर डिसाइड करेगा कि इस वाले लुक में इन कपड़ों के साथ ये एक्टर अच्छा लग रहा है और इस वाले सीन में ज़्यादा बेटर लगेगा, तो इसको फाइनल करो। ऐसे कुछ कुछ चीज़ें वो फाइनल करेंगे। आपके जो लुक होंगे अलग अलग कॉस्ट्यूम के हिसाब से, अलग अलग सीन के हिसाब से वो फाइनल करता है चैनल, और फिर चैनल डिसाइड करता है कि कौन से कपड़े आप पहनेंगे। तो सेफर साइड के लिए हमेशा प्रोडक्शन आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने कपड़े, अगर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं तो वो भी कैरी कर लीजिए। साथ में उनकी एक एंटायर टीम होती है वहाँ पे कॉस्ट्यूम की, जो आपकी हेल्प करती है, जिनके पास बहुत सारे कपड़ों के ऑप्शंस होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे इस केस में काम बहुत ही फास्ट हो रहा है, बहुत अर्जेंट बेसिस पे हो रहा है, तो उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो उन्होंने खुद ही रिक्वेस्ट किया कि आप भी कपड़े लेकर के आइए और वहाँ पे देख लेते हैं। उनके पास कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ मेरे पास हैं, तो जो भी मैच कर जाए और जो भी चैनल अप्रूव कर दे वो फाइनल हो जाएगा। तो चलिए मैं जल्दी से अपने कपड़े आयरन कर लेता हूँ, काम बहुत सारा है, सब काम निपटा लेता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ गाड़ी में ऑन द वे, और कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा लुक टेस्ट से रिगार्डिंग। तो दोस्तों, मैं इस वक्त निकल चुका हूँ अपने लुक टेस्ट के लिए। माफ़ करिएगा जो मास्क मैंने पहन लिया बड़े हड़बड़ी में, क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ। तो फॉर्मल कपड़े जो मैंने आपको दिखाए थे वो मैंने ले लिए आयरन करके, थोड़ा वक्त लगा उसमें। जूते फॉर्मल मैंने ले लिए और छोटा सा लंच बॉक्स मैंने अपना ले लिया, पानी ले लिया, क्योंकि थोड़ा वक्त भी लग सकता है इन सारे कामों में, तो आपको पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। तो चलिए, थोड़ा सा शोर आएगा यार, लेकिन आप लोग ना एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अब भाई गाड़ी में आपके सवालों का जवाब मैं देना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ पूरा प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लुक टेस्ट जो आज मैं दे रहा हूँ क्राइम अलर्ट का, तो क्या लुक टेस्ट सिर्फ क्राइम अलर्ट का होता है या बाकी सारे एपिसोडिक शोज, वेब सीरीज, टीवी में आप जितने शोज देखते हैं या फिर एड्स हो गए, इन सब के भी लुक टेस्ट होता है या सिर्फ एक पर्टिकुलर कोई शो का होता है, कभी कभी होता है? तो इसका सिंपल सा आंसर मैं आपको दे दूं कि मैक्सिमम जितना भी आप काम देखते हैं इस वक्त, चाहे वो टीवी हो, फिल्म हो, एड्स हो, सीरीज हो, है ना, ओटीटी पे भी जितना काम देखते हैं, हर जगह पे लुक टेस्ट किया जाता है। और लुक टेस्ट एक तरीके से प्रोडक्शन हाउस के लिए फ़ायदेमंद होता है, आर्टिस्ट के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। लुक टेस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लुक टेस्ट में, जैसे मैंने आपको दिखाया, कपड़े मंगवाए जाते हैं, कुछ कपड़े उनके पास भी होते हैं, एसेसरीज होती हैं। तो शूट से पहले वो सारी चीज़ें जो है टेस्ट कर ली जाती हैं, देख ली जाती हैं कि जो मेजरमेंट्स हैं वो प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं। क्योंकि जब आप शूट पर पहुँचेंगे तो ऐसा ना हो कि जो शर्ट पहननी थी वो छोटी पड़ रही है। अगर बड़ी होगी तो ऑल्ट्रेशन कर दी जाएगी, उसको छोटा बना दिया जाएगा, लेकिन छोटी शर्ट को बड़ा कैसे करेंगे? वही बात रहेगी ट्राउज़र की और जूतों की। हर चीज़ सीन के हिसाब से ना प्रॉपर मैच की जाती है कि आपके उस सीन में कौन कौन से को आर्टिस्ट हैं, उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हैं, कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, तो वो कलर कॉन्ट्रास्ट आपके कॉन्ट्रास्ट से फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, उस सीन में सही लगेगा या नहीं लगेगा, ये सब कुछ चेक किया जाता है। इसलिए लुक टेस्ट रखा जाता है, ताकि लुक टेस्ट में ये सारी चीज़ें क्लियर कर ली जाए।
और सेट पर जाके शूटिंग पे ध्यान दिया जाए, ना कि इन सब बाकी की चीज़ों पे, क्योंकि अदरवाइज ना इन सब चीज़ों की वजह से बहुत डिस्टर्बेंस होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें सबसे पहले क्लियर कर ली जाती हैं और कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट पूरा तैनात रहता है अपना काम करने के लिए, क्रिएटिव डिपार्टमेंट तैनात रहता है, सब अपना अपना काम करते हैं। दोस्तों अगला सवाल ले लेते हैं कि क्या जो लुक टेस्ट होता है उसके लिए आपको पैसे मिलते हैं? तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी क्लियर करनी पड़ेगी और समझ लीजिए इस बात को अच्छे से कि लुक टेस्ट के आपको पैसे नहीं दिए जाते, क्योंकि लुक टेस्ट बेसिकली वहाँ पे ना आपकी पूरे दिन की ज़रूरत होती नहीं है, कुछ घंटों का ही काम होता है। तो लुक टेस्ट के आपको पैसे नहीं मिलते। आप जितने दिन शूट करते हैं, तो जो भी 2-3 दिन 4 दिन जो भी आपका शूट रहेगा, उस शूट के आपको पैसे मिलेंगे। लुक टेस्ट तो आपको ऐसे ही करना होता है, मतलब जाना है कुछ घंटों के लिए, जाके अपने मेजरमेंट्स देने हैं और चीज़ें चेक कर लेनी है। वो आपको बता देंगे, अगर आपकी तरफ से कोई कपड़ा उनको अच्छा लगेगा तो बता देंगे ये कपड़े लेकर के आना है, या उनके पास जो कपड़े हैं वो मेजरमेंट ले लेते हैं, आपकी प्रॉपर फिटिंग के हिसाब से फोटोज ले लेते हैं, फोटोज चैनल को चली जाती है, फिर चैनल अप्रूव करता है कौन से कपड़े रखने हैं कौन से नहीं रखने हैं। तो लुक टेस्ट का आपको पैसा नहीं दिया जाता है, ये बात आप आज समझ लीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ कि कुछ लोग जो है ना बहुत फ्रॉड करते हैं, जिनका फ्रॉड करने का धंधा है, वो यही करते हैं कि सर आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको लुक टेस्ट के लिए आना है और 2000 रुपये आप जमा कर दीजिए, तब हम आपका लुक टेस्ट करेंगे। तो ये भी आप समझ लीजिए कि लुक टेस्ट के लिए कोई पैसे नहीं लगते। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो तो इंस्टेंट आप एक तरीके का ये है कि आप बिना पैसे लिए काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो आप पैसे देंगे क्यों? मैंने कितनी वीडियोस में आपको बताया है कि काम के नाम पे किसी को भी 1 रुपया तक नहीं देना, आपको कोई पैसा नहीं देना होता आपको काम करने के लिए, इंस्टेंट आपको पैसे मिलते हैं। अच्छा, और जो लोग मुझसे बार बार ये सवाल पूछते रहते हैं कि सर काम कैसे मिलता है, काम कहाँ से मिलेगा, हमें काम करना है, तो उनको मैं फिर से एक बार बता दूं कि काम ऐसे ही मिलता है। जिस ऑडिशन ग्रुप की मैं बात करता हूँ उसी में अपडेट्स आते हैं। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, ग्रुप ज्वाइन करिए, ऑडिशन दीजिए। आप में टैलेंट होगा तो डेफिनेटली आपको काम मिलेगा ना। कास्टिंग वालों को भी तो जरूरत है आपकी, आपके अंदर टैलेंट होगा तो आपको काम क्यों नहीं मिलेगा, उसमें कोई सवाल ही नहीं बनता ना। आप सही ट्रैक पर तो आइए, पहले सही ट्रैक पर आएंगे तो जैसे मुझे काम मिलता है, जैसे बाकी एक्टर्स को काम मिलता है, आपको भी काम मिलेगा। अच्छा, एक सवाल और जो आपके मन में आता है कि लुक टेस्ट कहाँ पर होता है, जैसा मैंने आपको बताया प्रोडक्शन हाउसेस में होते हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये भी बड़े बड़े और जितने अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो अच्छा काम करते हैं, वो ज़्यादातर, इनफैक्ट मैं कहूँ कि 99% जो अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो सब मलाड से लेकर के बांद्रा के बीच में ही है। तो अगर कोई भी आपको आदमी बुलाता है कि आप आ जाओ मीरा रोड, वसई, विरार, तो कोशिश करो अवॉइड करने की, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर फ्रॉड लोग ही होते हैं जो यही धंधा खोल के बैठे हैं और आपको बुलाएंगे और बेवकूफ़ बनाएंगे आपका। तो जब भी आपको ऑडिशंस के लिए जाना है, लुक टेस्ट के लिए जाना है, तो आप कोशिश करो कि अगर मलाड से लेके आप बाहर के भी हो, अगर मुंबई के नहीं हो तब भी कोई बड़ी बात नहीं है ना, आप मैप चेक कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि मलाड से लेकर के बांद्रा के बीच में कितने एरियाज पड़ते हैं, और जो ऑडिशन के लिए आपको बुलाया जा रहा है वो एरिया क्या इस लोकेशन के बीच में है, इन दोनों लोकेशंस के अगर उनके बीच में है तो अच्छी बात है, तो आप जा सकते हैं, आप ऑडिशन के लिए भी जा सकते हैं, आप लुक टेस्ट के लिए भी जा सकते हैं। और अभी तो सारे ऑडिशंस ऑनलाइन होते हैं, तो अभी आपको जनरली कोई बुलाएगा ही नहीं, सब आपको घर से ही बोलेंगे वीडियो भेजो। तो दोस्तों आज की ये वीडियो देखने के बाद आपका फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा कि लुक टेस्ट क्या होता है। कुछ लोगों ने बड़ा हवा बना रखा है, लुक टेस्ट लुक टेस्ट लुक टेस्ट, कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। जब भी आपका किसी भी प्रोजेक्ट में सिलेक्शन हो जाता है, तो सिलेक्शन होने के बाद कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए आपको बुलाया जाता है, आपके मेजरमेंट्स के लिए बुलाया जाता है, आपके पिक्चर्स क्लिक करके चैनल में भेजने के लिए बुलाया जाता है, और वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसी को लुक टेस्ट कहते हैं। तो दोस्तों फाइनली लुक टेस्ट हो चुका है। करीब करीब 8 से 10 चेंजेस इन्होंने कराए और वो सारे पिक्चर्स क्लिक किए गए हैं, और अब वो पिक्चर्स जाएंगे चैनल में, और चैनल में से डिसाइड करेगा कि कौन कौन से लुक रखने हैं, कौन कौन से कॉस्ट्यूम्स अच्छे हैं और कौन से चेंज करने हैं। शूट होगा 15-16 तारीख को, और अच्छी कहानी है आई गेस। फ्रस्ट्रेटेड हस्बैंड
नाम है इस एपिसोड का, जिसमें एक आदमी जो है बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है और फाइनली वो अपने वाइफ को और अपनी माँ का मर्डर कर देता है। तो ऐसी कुछ कहानी उन्होंने भी बताई है। स्क्रिप्ट मुझे मिल गई है जो अब मैं प्रिपेयर करूँगा। आई होप कि अब शूट भी अच्छा हो, इंटरेस्टिंग हो, और ये एक नया चैलेंजिंग किरदार करने का मौका मिला है। सो थैंक यू क्राइम अलर्ट। और आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इसको कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में।